हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आ रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन टर्म में परसेंट सॉल्यूशन क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है और उनको कैसे हम लोगों ने एक दो न्यूमेरिकल लगा के देखे थे। आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने चल रहे हैं। एक टर्म बताएंगे आपको, कंसंट्रेशन टर्म, नया टर्म होगा मोलरिटी का, और फिर इनमें रिलेशंस बता करके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए, नया टर्म एक है मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जरा थोड़ा डिफरेंस देखिए। मोलैरिटी में कहा गया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्वेंट की बात की गई है, जबकि मोलैरिटी में सॉल्यूशन की बात की गई थी। ये डिफरेंस है मोलैलिटी और मोलैरिटी में। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको यहां भी निकालना पड़ेगा। फार्मूला समझिए जरा। आप कहते हैं साहब मोलैलिटी m, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलैलिटी m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर हम मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करें, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। एक चीज ध्यान रखना है अपने को यहां पर, कि जो सॉल्वेंट होगा दैट शुड बी प्रेजेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। अगर इसको हम न्यूमेरिकल के लिए फार्मूले में चेंज करेंगे तो नया फार्मूला मिलेगा आपको, मोलैलिटी m इज इक्वल टू, मोल्स निकालते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सोल्यूट का वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। कैपिटल W ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। इन केस अगर सॉल्वेंट का मास आपको ग्राम में गिवन हो तो 1000 से डिवाइड करके आप इसको लिख लेना, किसमें, ग्राम, किलोग्राम में चेंज कर लेना, राइट। अब यहां पर देखिए जरा टर्म को समझिए। व्हाट इज स्मॉल w? इट इज वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट किसमें रखेंगे, ग्राम में, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। mm, इट इज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। कैपिटल W इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो वेट आप रख रहे हो बेटा यहाँ पर इस फार्मूले में, क्योंकि वेट यहाँ ग्राम में गिवन है तो आपने 1000 से करके किसमें कन्वर्ट कर दिया है, किलोग्राम में। तो अगर ये ग्राम रखना तो इस फार्मूले को यूज करेंगे, और किलोग्राम दिया हो तो 1000 हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूले को यूज करके आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मोलैलिटी का। अब देखिए, जैसे मोलैरिटी में अपन लोगों को कहा था कि मोलर सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी 1 होगी, यहां भी मोलर सॉल्यूशन होगा तो मोलैलिटी 1 होगी। टर्म वही होंगे जो हम लोगों ने मोलैरिटी में डिस्कस किए थे। क्या है, आइए देखिए जरा। मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब हो गया m इज इक्वल टू 1। बाई मोलर, m इज इक्वल टू 2, स्मॉल m है, ध्यान रखना यहाँ पर। सेमी मोलर, जो टर्म हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर बिल्कुल वही टर्म आ जाएगा जैसे उसमें देखा था मोलैरिटी के केस में। मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है, जरा देखिए। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी रिलेशन इसके बीच में, बिटवीन मोलैरिटी कैपिटल M एंड मोलैलिटी स्मॉल m। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में रिलेशन, ये m क्या है भाई, इट इज मोलैरिटी
एंड दिस इज मोलैलिटी। इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं, उसके बाद आइए समझिए। मोलैरिटी m इज इक्वल टू m इंटू डी 1 प्लस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, b लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय 1000। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। कैसे इसको सॉल्व करेंगे जरा देखिए। यहाँ पर स्मॉल m क्या है, कैपिटल M आपको मालूम है, इट इज मोलैरिटी, स्मॉल m इज मोलैलिटी। यहाँ पर d जो दिया गया है दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा आपको। ये MWB लिखा है, इट इज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। इन दिस वे आप मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन देख के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग इनके बीच में, समझिए। देखिए जरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैलिटी पूछी जा रही है आपसे। क्या पूछी जा रही है? मोलैलिटी। समझिए जरा, आपके पास फार्मूला है मोलैलिटी m, वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब यहां पर जरा देखिए, सोल्यूट है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 100 ग्राम है, यानी आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है क्या, स्मॉल w गिवन है आपको 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आप निकालोगे, इसका आएगा 40 कैल्शियम प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 48, कितना आ गया टोटल? 100। नाउ द वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है 100, कितना गिवन है भाई? 500 ग्राम, 500 ग्राम दिया है वाटर। अब आप मोलैलिटी फाइंड कर सकते हो, क्या आ जाएगा जरा देखिए। मोलैलिटी m इज इक्वल टू 100 इंटू 1000, मोलर मास भी आपने निकाला आया 100, सॉल्वेंट का वेट आपने निकाल लिया 500 ग्राम। नाउ इट इज आंसर इज 2 मोलर, 2 मोलर। 2 देखिए क्वेश्चन देखिए, करें द मोलैरिटी ऑफ 98% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन, क्या होगा? डेंसिटी सॉल्यूशन दे रखी है 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। देखिए मोलैरिटी का जो फार्मूला आपके पास है, मोलैरिटी का जो फार्मूला है वो है मोलैरिटी m इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपको प्रोसेस लंबी हो जाएगी, लंबी प्रोसेस होगा इससे भी। अभी इससे भी सॉल्व करके दिखाएंगे, दोनों से आप देख लेना। आपको एक दूसरा फार्मूला बता रहा हूं जो शॉर्ट होगा, तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा इसका आंसर। देखिए मोलैरिटी m इज इक्वल टू होता है, ये तब अप्लाई करना जब आपको डेंसिटी गिवन हो, ठीक है। तो मोलैरिटी m इज इक्वल टू होता है परसेंट बाई मास इंटू 10 इंटू d डिवाइड बाई 1000, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास इसका सोल्यूट का, ठीक है। अब देखिए परसेंट बाई मास कितना दिया है भाई? परसेंट बाई मास दिया है 98%, 10 डेंसिटी दे रखी है 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। H2SO4 है तो H2SO4 का बेटा अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो हाइड्रोजन हो गया 2, सल्फर हो गया 32, ऑक्सीजन हो गया 64, सॉल्व करोगे 98, यहाँ पर आ गया 98, ठीक है, कट गया 1.8 इंटू 10 यानी आ गया 18 मोलर। देखिए शॉर्ट है, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि साहब मान लीजिए हमको इसी फार्मूले को यूज करना है,
तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये मान लेते हैं हम कितना है, तो उस फार्मूले को कैसे यूज कर पा रहे हैं आइए समझिए जरा। इस फार्मूले यूज करना है हमको, मोलरिटी m इज इक्वल टू W बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। अब इस फार्मूले से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा समझिए। कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी और थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग होगा। उसने कहा है 98% बाई मास। क्या इस स्टेटमेंट से आप मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? आपको पता है कि W यानी मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, मास ऑफ सोल्यूट है 98 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि मास ऑफ सोल्यूट है 98 और मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। अब क्या करना है अपने को, इस मेथड से आपको एक फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मालूम है 100 ग्राम, इस सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम निकालना है तो 100 को डिवाइड कर दोगे डेंसिटी 1.8 से, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 1000 बाई 18। इसको ऐसे रहने दो, अभी सॉल्व मत करो, ठीक है ना, अभी सॉल्व मत करिए इसको। इस वॉल्यूम को यहां रख देते हैं उठा के, भाई वॉल्यूम इतने मिलीमीटर आया ना, कोई बात नहीं, रख देते हैं। अब देखिए समझिए जरा, मोलरिटी m इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट आपने निकाला 98 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप इसको रख दीजिए 1000 डिवाइड बाई 18 और आपने 1000 ऊपर से डिवाइड कर दिया, इसको लीटर में चेंज कर दिया। नाउ यू कैन सॉल्व इट। अब देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया कितना, 18 मोलर। तो चाहे आप उस फार्मूले का यूज करें चाहे इसका यूज करें, दोनों से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी लंबी, लेकिन आप इससे आप आसानी से किससे, m इज इक्वल टू परसेंट वेट बाई वेट 10 इंटू डी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, राइट।